पिछले लेक्चर में मैंने आपको इन्वर्टिबल फंक्शन अथवा इन्वर्स फंक्शन के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है और हम किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं। आज मैं आपको किसी फंक्शन का इन्वर्स ज्ञात करने की एक अन्य विधि बता रहा हूँ। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, दिखाइए कि जो दिया गया फलन है वो इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यदि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो इट मीन्स वो 1 1 ऑन्टो होगा। हम ये कह सकते हैं, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो वह 1 1 ऑन्टो भी होता है, और यदि कोई फंक्शन 1 1 ऑन्टो है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जो अन्य फंक्शंस हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जो अन्य फंक्शन हैं उनका इन्वर्टिबल या उनका इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, आइए पहले इसको देखते हैं। देखिए, माना कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, तो ये फंक्शन प्रथम दृष्टया या तो ये 1 1 होगा या ये फंक्शन मैनी 1 टाइप का होगा। ठीक है, यदि फंक्शन 1 1 टाइप का है तो इसकी मैपिंग इस प्रकार से होगी। और यदि फंक्शन मैनी 1 टाइप का है तो इसकी मैपिंग कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, माने जो फंक्शन f है ये मैनी 1 टाइप का है। तो मैनी 1 टाइप का फंक्शन किस प्रकार का होता है कि डोमेन के मोर देन 1 एलिमेंट की को डोमेन में यूनिक इमेज बनती है। और यदि हम f के इन्वर्स की बात करेंगे तो इसके डोमेन और कोडोमेन दोनों चेंज हो जाएंगे। यानी जो f का कोडोमेन था वो f इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा, और जो f का डोमेन था वो f इन्वर्स के कोडोमेन की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम देखेंगे f इन्वर्स के लिए जब हम फंक्शन देखेंगे तो जो f इन्वर्स का डोमेन है इसके एक एलिमेंट की यहाँ पर एक से अधिक इमेजेस बन जा रही है। तो इस केस में जो f इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमको पता है कि यदि किसी फंक्शन में एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेजेस बन जाती है तो फिर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो f इन्वर्स है डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम आते हैं, यदि फंक्शन 1 1 टाइप का होगा तो इसकी फंक्शनिंग या मैपिंग इस प्रकार से होगी कि ईच एलिमेंट की यहाँ यूनिक इमेज बनती है, और यदि हम इसके इन्वर्स की बात करेंगे तब यहाँ भी ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज बनती है। तो यहाँ पर जो f इन्वर्स है ये एग्जिस्ट कर सकता है, मे बी एग्जिस्ट, बट ऑलवेज नहीं। और हमेशा क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके पीछे भी कारण है कि जो फंक्शन 1 1 है ये भी दो प्रकार का होता है, या तो फंक्शन ऑन टू होगा या फंक्शन इनटू होगा। ठीक है, यदि फंक्शन ऑन टू होगा तो इसकी मैपिंग देखते हैं। ठीक है, और यदि फंक्शन इनटू होगा तो उसकी मैपिंग भी देखते हैं। ठीक है, माना ये फंक्शन 1 1 इनटू है, तो हमें पता है कि जो इनटू फंक्शन होता है तो इनटू फंक्शन में क्या होता है कि जो रेंज होती है ना, जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे रह जाते हैं जो एक के किसी भी एलिमेंट की इमेजेस नहीं होती है। तो यदि हम इसके इन्वर्स की बात करेंगे, किसकी, 1 1 इनटू फंक्शन की, इसकी इन्वर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कुछ एलिमेंट जो ये बचे हुए हैं ये तो यहाँ
डोमेन के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टिव है ही नहीं। तो फंक्शन के लिए जो पहली कंडीशन है कि ईच एलिमेंट की यहाँ यूनिक इमेज बननी चाहिए। तो इस केस में यहाँ पर ये एलिमेंट तो किससे जो कनेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ भी एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखें, अब हम वन वन ऑनटू फंक्शन को देखते हैं। वन वन ऑनटू फंक्शन में मैपिंग कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। यानी यहाँ वन वन ऑनटू फंक्शन में क्या होता है, इस और डिफरेंट एलिमेंट की यहाँ पर यूनिक इमेज बनती है। और यदि हम इसके इनवर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, यदि हम एफ इनवर्स की बात करेंगे तो यहाँ भी ईच एलिमेंट की और डिफरेंट एलिमेंट्स की यहाँ पर यूनिक इमेज बनती है। क्योंकि हमें पता है कि जो ऑनटू फंक्शन होता है वहाँ पर रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। यानी ऑनटू फंक्शन में कोई भी ऐसा यहाँ पर एलिमेंट नहीं बचता है जो एक एक किसी भी अवयव की इमेज ना हो, ठीक है। तो हमने इस डिस्कशन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि कोई फंक्शन वन वन ऑनटू है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अदर केसेस में यदि कोई अन्य फंक्शंस हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये देखेंगे कि किसी फंक्शन को वन वन ऑनटू कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, किसी फंक्शन को यदि हमें वन वन ऑनटू दिखाना है तो सबसे पहले हम उसको वन वन दिखाएंगे, उसके बाद हम उसको ऑनटू दिखाएंगे, ठीक है। वन वन, यदि हमें फंक्शन को वन वन दिखाना है, इफ fx1 इक्वल्स टू fx2 लेने पर, इसको सॉल्व करने पर हमको x1 इक्वल्स टू x2 मिलता है, तो हम कहेंगे f इज वन वन। देखिए, ये fx1 fx2 क्या है, ये इमेजेज होंगी। किसकी इमेजेज होंगी, ये डोमेन में कुछ एलिमेंट जैसे x1 x2 हैं उनकी इमेजेज होंगी। और यदि हमने fx1 और fx2 इमेजेस को इक्वल लेने लिया और इनको इक्वल लेने पर ये जिसकी इमेजेस होंगी और वो एलिमेंट भी इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वन वन है। फॉर ऑनटू फंक्शन के लिए, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इक्वल्स टू y, ठीक है। देखिए कि प्रत्येक b के एलिमेंट के लिए हमको a में कोई ना कोई अवयव अवश्य मिलना चाहिए ताकि fx बराबर y हो जाए। कहने का मतलब है कि b में कोई भी अवयव छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। यदि b में कोई भी अवयव छोटेगा नहीं तो जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाती है, और यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाती है तो फंक्शन हमारा ऑनटू हो जाता है। तो लास्ट में हम ये कहेंगे कि यदि फंक्शन इन्वर्टिबल है, यदि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है, इट मीन्स वह वन वन ऑनटू होगा। और यदि फंक्शन वन वन ऑनटू होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।